हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है रिद्धिमा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो 1 साल से छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो जिनके भी घरों में छोटे बच्चे हैं या जो भी माँ बनने वाली हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि छोटे बेबीज़ को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपके पास कौन कौन सी मेडिसिन इमीडिएटली होना ज़रूरी है ताकि आप बेबी को उन प्रॉब्लम से रिलीफ दे पाओ। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि क्या है वो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट मेडिसिन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है विटामिन D3। ये वाइटानोवा की विटामिन D3 है जो मैं अपने बेबी को देती हूँ। ये डॉक्टर ने ही मुझे सजेस्ट किया था और विटामिन D3 डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं बेबीज़ को देने के लिए कम से कम 1 साल तक। और डेली इसे देना होता है 0.5 ml या 5 to 6 ड्रॉप्स वंस इन अ डे आपको देना होता है। तो हम विटामिन D3 क्यों देते हैं बेबीज़ को? इसलिए क्योंकि जिस तरीके से वेदर चेंज हो रहा है और सन एक्सपोजर बेबीज़ के लिए बिल्कुल डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते हैं। तो सबसे बेस्ट सप्लीमेंट होता है विटामिन D3 देना बेबीज़ को। क्यों होता है? क्योंकि विटामिन D3 हेल्प करता है बेबीज़ में जो कैल्शियम या फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में विटामिन D3 हेल्प करता है, जिससे कि उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो मजबूत बनती हैं और उनके ग्रोथ में हेल्प करता है। तो विटामिन D3 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट विच यू कैन गिव टू योर बेबी। नाउ सेकेंड मेडिसिन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है कॉलिक एड। कॉलिक एड गैस की दवा है। बेबीज़ को बहुत बारी गैस बनने लगती है तो उस टाइम पर हमें ये मेडिसिन उनको देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। कॉलिक एड कब देना होता है? जब बेबीज़ को गैस, जैसे कि अगर वो मदर्स मिल्क पर हैं और मदर ने कुछ ऐसा खा पी लिया हो जिसकी वजह से उनके दूध के थ्रू बेबीज़ को भी गैस बनने लगती है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि माँ की खान पीन से भी बेबीज़ को गैस बनती है। नाउ सेकेंड रीज़न जो है, जो बेबीज़ फार्मूला मिल्क पर हैं तो फार्मूला बहुत हैवी हो जाता है बेबीज़ के लिए डाइजेस्ट करने के लिए, तो उसकी वजह से भी बेबीज़ को गैस बनने लगती है। नाउ थर्ड रीज़न जो है कि बेबीज़ जब फीड करता है तो फीड करते टाइम वो बाहर की हवा बहुत सारी मुंह के अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से वो हवा बाहर नहीं निकल पाती और वो गैस के फॉर्म में बेबीज़ को परेशान करती है। तो तीसरा रीज़न ये हो गया कि इस तरीके से बेबीज़ को गैस बन सकती है। नाउ आप बेबी चेक कैसे करोगे कि बेबीज़ को गैस है, बनी है, कि क्या प्रॉब्लम है? तो आप उनके कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनके टमी को चेक करो। अगर उनका टमी टाइट है छूने पर, जनरली नॉर्मल डेज से अगर उनका टमी टाइट आपको फील हो रहा है या ब्लॉटेड फील हो रहा है, दैट मीन्स कि उनको गैस की प्रॉब्लम है और तब आप ये कॉलिक एड उन्हें पिला सकते हो। ये मेडिसिन बिल्कुल सेफ़ है, डॉक्टर्स इसे रिकमेंड करते हैं, इसलिए आप ये मेडिसिन अपने बेबी को दे सकते हो अगर उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो रही है। नाउ थर्ड मेडिसिन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है ये सेलाइन नेज़ल ड्रॉप्स। तो सेलाइन नेज़ल स्प्रे क्या होता है? ये बेबीज़ के जो नेज़ल पैसेज में कंजेशन होता है उसमें रिलीफ देने का काम करता है। ये सिंपल नमक और पानी का कॉम्बिनेशन है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी बेबी फीड करता है उस टाइम पर उसको प्रॉब्लम होती है, अगर उसका पैसेज क्लियर नहीं है, अगर वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको प्रॉब्लम होती है फीड करने में और वो बहुत क्रैंकी भी हो जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि फ़ीड कराने से 5 से 10 मिनट पहले आप नेज़ल स्प्रे का एक ड्रॉप बेबी के नोज़ में डाल दीजिए। उससे बेबी की जो नेज़ल पैसेज है वो क्लियर हो जाएगी और वो ईज़िली फ़ीड कर पाएगा और बिल्कुल भी क्रैंकीनेस भी उसको नहीं होगी। तो इस वजह से ये सेलाइन ड्रॉप्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसे भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ना इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगी कि क्योंकि अब ठंडियाँ स्टार्ट होने वाली हैं तो आप क्या कर सकते हो, जो बादाम रोगन ऑयल होता है उसे आप बेबी के नोज़ में एक ड्रॉप सुबह और शाम डाल सकते हो। उससे भी बेबी को अगर सर्दी जुकाम का असर है या अंदर कफ है या अगर उनके नोज़ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उससे उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ कि ये ऑयल है जिसे मैं अपने बेबी के नोज़ में एक ड्रॉप मालिश करने के बाद डाल देती
देती हूँ, तो उससे बेबी को अगर थोड़ा सा भी कोल्ड का असर है, कफ़ का असर है, तो उसमें उसको रिलीफ़ मिल जाता है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो ठंडियों में। नाउ नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी वो है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल मैं ये देती हूँ अपने बेबी को। ये हमें डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था जब मेरे बेबी को फर्स्ट वैक्सीन लगा था। तो उस टाइम पर बेबीज़ को पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो फ़ीवर भी आ जाता है। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने बोला था कि अगर बेबी को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तब आप पैरासीटामॉल उसे दे सकते हो। और इवन अगर उनको बहुत पेन है और वो बिल्कुल भी आपको लग रहा है कि वो बहुत पेन में है, तो भी आप इसके फ्यू ड्रॉप्स दे सकते हो। वैसे डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था 2.5 ml बेबी को देने के लिए, लेकिन तब जब बेबी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। तो स्पेशली वैक्सीन के टाइम पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये हमारे पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा भी अगर बेबी को कभी कोल्ड एंड कफ़ की वजह से फ़ीवर आ जाता है या किसी इन्फेक्शन की वजह से फ़ीवर आ जाता है और वो फ़ीवर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो आप इस पैरासीटामॉल के 2.5 ml अपने बेबी को दे सकते हो। इसलिए ये मेडिसिन भी आपके पास हमेशा होना बहुत ज़रूरी होती है। नाउ नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो मेडिसिन नहीं है, वो एक टॉनिक है। इट्स अ ग्राइप वाटर। तो ग्राइप वाटर डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमने भी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दिया था अपने बेबी को देने के लिए। लेकिन उसको डाइजेशन इश्यूज़ बहुत होते थे, कॉन्स्टिपेशन होता था, गैस का प्रॉब्लम बहुत होता था, और कॉलिकेड हम उन्हें डेली बेसिस पर नहीं दे सकते हैं, बिकॉज कॉलिकेड एक इंस्टेंट रिलीफ के लिए मेडिसिन देना ठीक है, बट आप उनको रेगुलर बेसिस पे नहीं दे सकते हो। तो इस वजह से मैं कोई टॉनिक ऐसा ढूंढ रही थी जिससे कि मेरे बेबी को डाइजेशन में रिलीफ मिल जाए। तो सबसे पहले मैंने डाबर का जन्म घुट्टी ट्राई किया था, जो कि मेरे बेबी को बिल्कुल भी सूट नहीं किया, मुझे उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं समझ में आया। देन आफ्टर दैट मैं ग्राइप वाटर पे मैंने स्विच किया, और ग्राइप वाटर मुझे सच में बहुत हेल्पफुल लगा। एक हफ्ते तक मैंने उसे रेगुलर पिलाया और उसका डाइजेशन काफ़ी इम्प्रूव हो गया, उसको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिल गया। इनफैक्ट अभी उसका टीथिंग का जो फेज़ चल रहा है, उस टीथिंग में भी उसे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है इस ग्राइप वाटर के थ्रू। तो मेरे लिए तो ग्राइप वाटर बहुत ही अच्छा काम किया मेरे बेबी के लिए। तो ग्राइप वाटर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपके बेबी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है या टीथिंग का प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पर भी ग्राइप वाटर बहुत हेल्प करता है। तो ये भी मेरे पास हमेशा रहता है अपने बेबी के लिए। तो ये सारी थी मेडिसिन्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं और ये हमेशा अब मेरे पास रहती है और आपके पास भी होनी चाहिए। चाहे ट्रैवल करिए, चाहे कुछ भी कहीं भी जाइए, ये मेडिसिन्स आपके पास हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि बेबीज़ को कब क्या प्रॉब्लम हो जाए, और ये मेडिसिन्स होने से बेबी को पेन में हम रिलीफ दे सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बिना डॉक्टर के बताए या प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप कोई भी मेडिसिन अपने बेबी को मत दीजिए, क्योंकि हर बेबी अलग होता है। ये कॉमन मेडिसिन्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन इनको भी देने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करिए। ओके, सो यहीं पे मेरी वीडियो एंड होती है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन हिट करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आप मेरी फ्यूचर वीडियोज़ देख सकते हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।